हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर वीकेंड में आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ और वीकेंड बोनस में मैं आपको देश दुनिया में घटित असली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताती हूँ। तो दोस्तों, हम आज भी आपके लिए एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अफवाहें ऐसी चीज़ होती हैं दोस्तों, जो आग की तरह खुद ब खुद एक इंसान से दूसरे इंसान फैलती जाती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में ही चोटी कटवा की अफवाह बिल्कुल आग की तरह फैली थी। आए दिन अखबार में किसी न किसी इंसान के बाल काटे जाने की खबर छपती ही रहती थी। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अफवाहें सिर्फ हमारे देश में ही फैलती हैं। ऐसे बहुत से नामी गिरामी और बड़े देश है जहाँ पर अफवाहें फैलती हैं और बहुत ही व्यापक पैमाने पर फैलती हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही एक अफवाह के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। कुचिसाके ओना। इस महिला के बारे में कहा जाता है कि ये एक जापान में सन 1970 से 80 के दशक के बीच दिखाई पड़ती थी। तो क्या थी कुचिसाके ओना की कहानी? चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कुचिसाके ओना शब्द का अगर हम अर्थ जानें तो इसका अर्थ होता है कटे हुए चेहरे वाली महिला। कुचिसाके ओना एक जापानी शब्द है। ये सन 1975 से लेकर 80 के बीच की बात है। उस समय इस अफवाह का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जापान के स्कूली बच्चों को अक्सर एक ग्रुप में रहने की सलाह दी जाती थी। साथ ही साथ स्कूलों के आसपास हमेशा पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती थी। माँ बाप अपने बच्चों को कभी अकेले स्कूल नहीं जाने देते थे। सुरक्षा के भारी इंतज़ाम किए गए थे। अक्सर कुचिसाके ओना बच्चों को ही अपना शिकार बनाया करती थी। जिन लोगों ने कुचिसाके ओना को देखा, उन लोगों का कहना था वो एक खूबसूरत महिला थी जिसके बाल काले थे और वो एक भूरे रंग की लॉन्ग कोट पहना करती थी और उसके चेहरे पर हमेशा सर्जिकल मास्क लगा रहता था। वहीं प्राचीन कथाओं की बात मानी जाए तो वो एक ऐसी औरत थी जो कि किमोनो पहनती थी। किमोनो एक जापानी परिधान है, एक पारंपरिक जापानी परिधान, जैसे कि साड़ी हमारा पारंपरिक परिधान है, और किमोनो की आस्तीन से अपने चेहरे को ढके रहती थी। कुचिसाके ओना का अपने शिकार को चुनने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। जहाँ कहीं भी उसे कोई अकेला बच्चा किसी खाली जगह पर खेलता हुआ मिल जाता था तो वो उसके पास जाती थी और उससे एक सवाल पूछती थी, मुझे देखो और बताओ, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? अगर बच्चे का जवाब ना में होता था तो कुचिसाके ओना उसी वक्त उस बच्चे को एक कैंची से मार दिया करती थी, और अगर उसका जवाब हाँ में होता था तो फिर वह अपना सर्जिकल मास्क हटा दिया करती थी। सर्जिकल मास्क हटाने के बाद उसका कैंची से बुरी तरह घायल चेहरा सामने आ जाता था और उसके बाद वो एक बार फिर पूछती थी, अब इसके बारे में तुम क्या कहोगे? क्या मैं अब भी खूबसूरत दिखती हूँ? इस बार भी अगर बच्चे ने हाँ कहा तो वो कैंची की सहायता से उस बच्चे का चेहरा भी उसी तरह काट दिया करती थी जैसे उसका खुद का चेहरा बुरी तरह कटा हुआ था। और अगर बच्चे का जवाब ना में होता था तो वो कैंची से बच्चे की हत्या कर दिया करती थी। लोगों का कहना था कि उससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि जब भी वो आपसे कोई सवाल पूछे, आप उसे एक ऐसा जवाब दीजिए जिससे कि वो कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाए या एक तरह से कंफ्यूज्ड हो जाए, और ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा वक्त मिल सकता है वहाँ से भागने के लिए। पर आखिर ये कुचिसाके ओना थी कौन? इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी रोचक है। ये कहानी बहुत साल पुरानी है।
हांस डायनेस्टी के वक्त की। उस वक्त जापान में युद्ध चल रहा था। कुची साकेओना की शादी एक समुराई से हुई थी और वो भी जापान के उस युद्ध में शामिल होने गया था। कुची साकेओना देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा और उसके बाल देखने में वो बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। कई सालों बाद जब उसका पति युद्ध से वापस आया तब उसने अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस किए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और ऐसा लगते ही उसने तुरंत उसकी तलवार उठाई और उसका खूबसूरत चेहरा बर्बाद कर दिया। उसने अपनी तलवार से उसके चेहरे पर इस तरह से वार किया कि उसका चेहरा एक कान से लेकर दूसरे कान तक कट गया था और देखने पर वो एक भयावह और ख़तरनाक हंसी की तरह दिखाई देता था। इस हमले से कुची साकेओना बेहोश हो गई और उसका पति घर छोड़कर चला गया। जब वो होश में आई और उसने आईना देखा तो उसकी वो खूबसूरती जिस पर उसे उतना नाज था वो ख़त्म हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत ख़तरनाक और भयानक दिख रहा था। वो ये बात सहन नहीं कर पाई और उसने उसी वक्त घर में रखी हुई कैंची से अपनी जान ले ली। ये अफवाह कुछ सालों तक ही वहाँ पर चली, पर उसके बाद कुची साकेओना भी बिल्कुल गायब हो गई, जैसे कि हमारे यहाँ चोटी कटवा की अफवाह बिल्कुल गायब हो गई। ये अफवाह कुछ सालों तक ही वहाँ पर चली, पर उसके बाद कुची साकेओना भी बिल्कुल गायब हो गई, जैसे कि हमारे यहाँ चोटी कटवा की अफवाह बिल्कुल गायब हो गई। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाई गरिमा कुशवाहा से। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।